हेलो दोस्तों। आज हम वह बुक लेके आए हैं जो दुनिया के बेहद अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट की फेवरेट बुक है, जिस बुक का नाम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है। जिसे इन्वेस्टिंग सीख के आज वॉरेन बफेट दुनिया के इतने अमीर व्यक्ति बने हैं। जिस बुक को बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखा गया है। जिस बुक की समरी आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जिससे हमें और अधिक इन्वेस्टिंग का नॉलेज मिले, जिसे हम आज चैप्टर वाइज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। यह भी पता होना चाहिए कि किस शेयर ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया था। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपको उस शेयर की चाल समझ आ जाएगी, जिससे आप कभी ज़िंदगी में धोखा नहीं खाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि 2008 में मार्केट क्रैश कर गया था, लेकिन जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किया था वे करोड़पति बन गए थे, क्योंकि उन्होंने शेयर बहुत कम दामों पर खरीदे थे। ऐसे ही 2019 में कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश हो गया था। वह समय भी इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा था। कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ था, लेकिन अगर वे एवरेज कर लेते, यानी उन्हीं शेयर को कम दामों पर खरीद लेते, उनका नुकसान फ़ायदे में बदल जाता। तो इसी तरह मार्केट हिस्ट्री हमें बताती है कि मार्केट कभी ना कभी बुरी तरह से क्रैश करता है। उस समय हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि होपलेस होना चाहिए। ऐसे ही किसी कंपनी की हिस्ट्री भी आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है। जैसे रिलायंस की हिस्ट्री सबको पता है, कैसे टेक्सटाइल से शुरू होकर रिटेल, पेट्रोलियम, टेलीकॉम तक आ गया और उनके इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसलिए कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले हिस्ट्रिकल इवेंट पर नज़र रखना चाहिए। चैप्टर 2, बियोर ऑफ इन्फ्लेशन। समय के साथ साथ आपकी दौलत की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे 2000 में मिलने वाले 10,000 और आज के 40,000 के बराबर है। मतलब आज के आपके 10,000 उस टाइम के मुकाबले 2500 की वैल्यू पर आ गए हैं। ऐसा इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर के बढ़ने के कारण होता है। अगर आपकी सैलरी 2% बढ़ जाए तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी 4% बढ़ जाए तो वास्तव में आपको 2% का नुकसान ही होगा। इसलिए अगर आप पैसा घर पर या बैंक में रखते हैं तो वो समय के साथ ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो कई गुना बढ़ेगा। जैसे अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख का ज़मीन का फ्लैट लिया होगा तो वो 10 साल के बाद 10 लाख रुपए का हो सकता है, लेकिन वही 1 लाख घर पर रखोगे तो वह 1 लाख ही रहेगा और बैंक में भी थोड़ा सा ही ब्याज मिलेगा। चैप्टर 3, स्टॉक ओवरकम इन्फ्लेशन पार्शली। इन्फ्लेशन को सबसे ज़्यादा बीट शेयर्स करते हैं और कई गुना रिटर्न देते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले शेयर मार्केट के बारे में उचित ज्ञान हासिल करना चाहिए। थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ना फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे कंपनीज भी अपने रेट बढ़ाती है और शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नुकसानदायक है, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ जाती है और कंज्यूमर सामान नहीं खरीदते। इससे कंपनी को घाटा होता है और शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है। इसलिए शेयर में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब इन्फ्लेशन रेट मिड रेंज में हो, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। चैप्टर 4, राइट्स कैन ओवरकम इन्फ्लेशन। राइट्स का मतलब है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसी कंपनियां होती है जो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग को रेंट पर देती है। ये इन्फ्लेशन को पूरी तरह बीट करती है। इन्फ्लेशन का इन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता और इन्वेस्टर्स को भी घाटा नहीं होता। जैसे अगर आपने प्लॉट लिया हो तो उसकी कीमत बढ़ेगी, अचानक से नहीं गिरेगी। दूसरी ओर शेयर्स एकदम से गिर जाते हैं और कुछ लोग तो सड़क पर भी आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने अपनी बिल्डिंग किराए पर चढ़ाई है तो टेनेंट आपको किराया देता रहेगा, आपका किराया एकदम से ऊपर नीचे नहीं होगा। इसलिए रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ समझा जाता है, लेकिन इसमें दूसरे पैरामीटर्स जैसे लोकेशन, फ्यूचर प्रोडक्ट जैसी कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी इन्वेस्टमेंट आंख बंद करके तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। चैप्टर 5, एजेंट डजंट मैटर। इन्वेस्टमेंट करने की कोई उम्र नहीं होती है। ये किसी भी उम्र में सीखी और शुरू की जा सकती है, इसलिए अपनी उम्र को इसके आड़े ना आने दे। लेकिन कुछ बातें ज़रूर याद रखें। एक जवान आदमी को वृद्ध के मुकाबले इन्वेस्टिंग का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए जल्दी शुरू करना चाहिए। एक जवान आदमी को वृद्ध के मुकाबले इन्वेस्टिंग का फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए जल्दी शुरू करना चाहिए। अगर शादीशुदा नहीं हो तो शादी के खर्चे को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी कॉलेज एजुकेशन या शादी को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के दौरान ये भी दिमाग रखें कि आप कितने पैसे का नुकसान झेल सकते हैं। चैप्टर 6, डिफेंसिव इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग 2 तरह की होती है, अग्रेसिव और डिफेंसिव। अग्रेसिव लोग भाग्य भरोसे किसी स्टॉक में बहुत सा पैसा लगा देते हैं, या तो वे करोड़पति बन जाते हैं या फिर रोडपति। ये तरीका बहुत ज़्यादा रिस्की है और लेखक इसलिए इसे मना करते हैं। इसे ही जुआ कहा जाता है। इसके विपरीत
डिफेंसिव इन्वेस्टिंग काफ़ी सेफ है। उसमें आप कंपनी की एनालिसिस खुद करते हैं और फिर तभी जाके कहीं पे कोई फैसला लेते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी कंपनी के शेयर ढूंढने के लिए राइटर ने कुछ टिप्स दिए हैं। नंबर 1, हमेशा बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किए हो। और नंबर 2, उस कंपनी के एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा होने चाहिए। नंबर 3, कंपनी पर कर्जा नहीं होना चाहिए या बहुत कम हो। नंबर 4, कंपनी ने 10 साल तक लगातार मुनाफा कमाया हो। नंबर 5, कंपनी ने 20 साल से डिविडेंड फंड दिया हो। नंबर 6, कंपनी के शेयर की PE रेशो पिछली अर्निंग की 15 गुना से ज़्यादा ना हो। नंबर 7, प्राइस टू एसेट्स रेशो बुक वैल्यू से 5 गुना से ज़्यादा ना हो। इन टिप्स को ध्यान में रखकर ही आप शेयर्स का चुनाव करें। अगर आपको समझ नहीं है तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले सकते हैं या फिर इन्वेस्ट रिलेटेड कोई कोर्स कर सकते हैं। चैप्टर 7, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग। समझदार इन्वेस्टर वो है जिन्होंने स्टॉक का काफ़ी ज्ञान हासिल किया हो और लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बेंजामिन ग्राहम ने ये प्रिंसिपल बताए हैं। नंबर 1, हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन लंबी अवधि में ऊपर ही जाती है। नंबर 2, पता करें कि आपकी मानसिकता कैसी है। क्या आप शेयर के गिरने से बहुत डर जाते हो? अगर आप ऐसा हो तो शेयर के बदले इंडेक्स फंड में पैसे लगाए हैं। यह एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके पैसे को सिर्फ टॉप की कंपनीज में लगाते हैं। नंबर 3, उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट ना करें जो पिछले कई सालों में घाटे में चल रही हो। नंबर 4, पेनी स्टॉक्स में पैसे ना लगाए, बहुत बार वे डूब जाते हैं। नंबर 5, कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में पता लगाए। अच्छी मैनेजमेंट कंपनी को बहुत आगे ले जाती है और जिससे आपका प्रॉफिट होता है। नंबर 6, हमेशा खबरें पढ़े लेकिन फेक और पेड न्यूज़ से सावधान रहे। नंबर 7, कभी भी एक्सपर्ट पर आंख बंद करके भरोसा ना करें क्योंकि यह आपका पैसा है, इसलिए आप अपने हिसाब से इसका डिसीजन ले सकते हैं। चैप्टर 8, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक। बेंजामिन ग्राहम ने स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट के बारे में और भी कई टिप्स दिए हैं जिनमें मुख्य टिप्स यह है। नंबर 1, कभी भी डे ट्रेडिंग ना करें, यह बहुत रिस्की है और जुए की तरह है। नंबर 2, सब IPO में इन्वेस्ट ना करें, ये बहुत हाई प्राइस पर मिलते हैं, कुछ ही IPO आपको लाभ देते हैं। नंबर 3, बहुत बड़ी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है, इसलिए ऐसी कंपनी में कभी पैसा ना लगाए जिसकी PE रेशो 25 से ज़्यादा है। नंबर 4, गिरते हुए मार्केट में अच्छे शेयर खरीदे। नंबर 5, कभी भी गिरते चाकू को ना पकड़े, मतलब जो कंपनी डूब रही है उसमें पैसे ना लगाए, बेशक उसका शेयर कितना भी सस्ता मिल रहा हो, हाथ कट जाएंगे। नंबर 6, अगर कोई बड़ी कंपनी एक नई कंपनी लगाती है तो उसके शेयर्स जल्दी खरीद ले। जैसे अगर इलोन मस्क कोई कंपनी शुरू करते हो तो गारंटी है कि सब उसके शेयर खरीदेंगे। नंबर 7, जिस कंपनी में स्कैम हो रहे हो उसके शेयर कभी ना खरीदे। चैप्टर 9, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग। आपकी इन्वेस्टमेंट एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि तुक्के या गैस पर, क्योंकि कुछ लोग दूसरों की देखा देखी में पैसे लगा देते और फिर इंतज़ार करते रहते हैं। उन्हें भी पता नहीं होता कि उन्होंने एक साल में शेयर से कितना रिटर्न कमाया, इसलिए प्रॉपर एनालिसिस करें। ऐसा ना हो कि कमाने के बजाय आप गवा बैठे। जब आपके पोर्टफोलियो में बहुत से शेयर होते हैं तो उनमें कुछ लॉस भी होते हैं और कुछ प्रॉफिट में। ऐसे में नेट प्रॉफिट और लॉस पता करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन डायरी पर लिखकर बेसिक मैथ्स करके आप पता लगा सकते हैं। और जिस शेयर ने प्रॉफिट कमाया हो और अब उसके और बढ़ने की उम्मीद ना हो तो उस शेयर को बेच दे, क्योंकि कुछ लोग उन शेयरों से प्यार कर बैठते और बेचते ही नहीं और बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। वे सोचते हैं ये आगे भी बढ़ेंगे और इसलिए प्रॉफिट बुक नहीं करते। इससे उनको फ़ायदा उतना ही होता है जितना फिक्स्ड डिपॉजिट करने वाले व्यक्ति को। इसीलिए इस तरह की इन्वेस्टमेंट से कोई भी वॉरेन बफेट नहीं बन सकता। चैप्टर 10, मार्केट वोलेटिलिटी इज यूजफुल। जब मार्केट बहुत ऊपर नीचे होती रहती है उसे वोलेटिलिटी कहते हैं। बहुत से लोग इससे डर जाते हैं। एक दिन शेयर प्राइस ऊपर जाता है और कुछ दिन बाद नीचे आ जाता है। कुछ लोग इससे पैनिक हो जाते हैं। जब शेयर प्राइस गिरते हैं तो उसे डर के मारे बेचने लगते हैं। इसमें उन्हें काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए कभी भी पैनिक में शेयर ना बेचे। जब शेयर प्राइस नीचे हो तो उसे खरीदे और जब ऊपर चला जाता है तो उसे बेच दे। इस तरह से आप वोलेटिलिटी मार्केट में पैसा बना लेते हैं। चैप्टर 11, बेयर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। सबसे पहले तो फाइनेंशियल एडवाइज़र पर डिपेंड ना हो, वो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज या फीस लेते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र तभी ले अगर आपको बहुत लॉस हुआ हो, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा हो, अगर आप रिटायर हो। इसके अलावा कुछ फेक एडवाइज़र भी होते हैं, उनके झांसे में ना आए।
अगर कोई व्यक्ति यह बातें बोलता है, ऐसा मौका लाइफ में सिर्फ एक बार आता है। क्या आप मेरी तरह अमीर बनना चाहते हैं? मेरे पास खास ट्रिक है जो कोई नहीं बताएगा। आप मेरे मेथड से बहुत पैसे बना लेंगे। ऐसी बातें सुनने को मिली तो आप समझ लेना वो फेक एडवाइज़र आपको फंसाने के लिए बोलता है और बाद में आपको लूट लेता है। इसीलिए क्वालिफिकेशन और क्रेडेंटाइल्स देख कर ही अपना एडवाइज़र चुने। चैप्टर 12 सिक्योरिटी एनालिसिस। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका सिक्योरिटी एनालिसिस ज़रूर कर ले, लेकिन यह आम इंसान के बस के बाहर होता है। इसमें बेसिक अलजेब्रा का यूज़ होता है जो फाइनेंस एक्सपर्ट ही कर सकता है, लेकिन इसके अलावा यह बेसिक चीज़ें भी देख ले। कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख ले, कंपनी की मैनेजमेंट में कौन कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी का फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, डिविडेंड रिकॉर्ड कैसा है, डिविडेंड रेट कितना है, ये सब चीज़ें देख ले। चैप्टर 13 द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदो तो मार्जिन का ध्यान रखें। शेयर को ट्रू वैल्यू के 50% नीचे पर ही खरीदे। अगर कोई शेयर आज भाग रहा है तो आंख बंद करके उस पर ना घुस जाए, बल्कि उसे नीचे आने का इंतज़ार करें। इस तकनीक से आप काफ़ी प्रॉफिट कमा लेंगे। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस बुक की समरी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बुक की समरी हम आगे लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।